चलिए शुरू करें। आज का जैसा टॉपिक दिया है हमने उसका नाम है मानस पूजा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मानस पूजा होती क्या है। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा पीपीटी बनाया है, बहुत छोटा सा है। उसको मैं चाहूंगा कि एक बार आपके साथ शेयर करूं। चलिए फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस शिव पूजा में, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर। और थोड़ा सा मैं आपको गाइडलाइन दे दूं कि कैसे हम प्रोसीड करेंगे, कैसे ध्यान में आगे आगे बढ़ते जाएंगे। मानस पूजा बेसिकली क्या होती है? मानस पूजा होती है मन के तल पर। जब हम मन से पूजा करते हैं, बिना किसी भौतिक वस्तु के, मन से, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी। और मन से भी जब हम कोई भी विचार करते हैं या भावना लाते हैं, वो भी एनर्जी होती है। एनर्जी के तल पर जब हम भगवान को याद करते हैं या उस परम सत्ता को याद करते हैं, तो वह कहलाती है मानस पूजा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई सामग्री की जरूरत नहीं है। हाँ, फिर भी अगर आप अपने पास पानी रखना चाहें अपने लिए, भगवान जी के लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आपकी बहुत सारी एनर्जी आपके अंदर से निकलेगी। और मैं कहूँगा कि काफ़ी पावरफुल होती है। उस समय पर अगर आप पानी पास में रखेंगे तो आपकी जो पॉजिटिविटी है उस पानी में भी प्रवेश करेगी, और वो पानी 24 घंटे तक चार्ज रहेगा। उसको आप खुद पी सकते हैं, बाद में अपने परिवार को दे सकते हैं, और कई तरीके से उसको आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आप पानी की बोतल रखेंगे पास में तो अच्छा होगा। इसमें क्या होगा, चलिए अगर आप पानी की बोतल लेने जा रहे हैं तो ले लीजिए, मैं 2 मिनट शांत रहूंगा। गुड, श्याम जी को तो तजुर्बा है इसलिए पहले ही रखते हैं। चलिए, इसमें इस तरीके से कुछ हम विजुलाइज करेंगे। जब भी मैं आपसे कहूंगा कि शिवलिंग का आवाहन कीजिए, तो हम ऐसे कुछ तो भी विजुलाइज करेंगे कि हमने दोनों हाथ अपने ऊपर उठाए हैं, और उन दोनों हाथों में हम शिवलिंग को, यूनिवर्स से शिवलिंग हमारी तरफ आ रहे हैं, और उनको अपने हाथों में स्वागत कर रहे हैं, अपने हाथों में ले रहे हैं। और उसके बाद अपने हृदय चक्र पर, बेसिकली जो हृदय चक्र कहा जाता है कि वो आत्मा का निवास स्थान है, वहां पर आप उसको लेकर जाएंगे। वहां पर जैसे होता ना दीवार में, जैसे पुराने टाइम में होता था कि दीवार के अंदर ही कुछ रखने का होता था, उसको कुछ वर्ड भी देते थे, उसमें बहुत सारे सामान रखते थे, जैसे आजकल अलमीराज होती हैं, पहले दीवार में आला ही होता आला था। बोलते हाँ, क्या हैं, बोलते आला हैं उसे? आला आला। हाँ, क्या बोले? तिखार भी बोलते हैं। हाँ, अलग अलग जगह अलग नाम उसके दिए जाते हैं। तो जिस भी नाम से आप जानते हैं, आपकी छाती के अंदर ही वो स्पेस बन गया है, और आपने वहां पे शिवलिंग को स्थापित किया है। क्योंकि आपके शरीर जो है एक मंदिर है, पंच तत्व से बना हुआ मंदिर है, और इससे अच्छा कोई स्थान हो नहीं सकता कि आप शिवलिंग को स्थापित करें। तो आप जस्ट विजुलाइज कीजिएगा कि आपकी छाती में कुछ आपने स्पेस बनाया है हृदय चक्र के पास में, वहां पे आप शिवलिंग को स्थापित कर रहे हैं। एक मौका आएगा, मैं आपसे कहूंगा कि जितने भी फूल, नाना प्रकार के फूल आप विजुलाइज कर सकते हैं, जैसा कि मैं चित्र में भी यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आप उनको विजुलाइज करेंगे और भगवान शिव को हम अर्पण करेंगे। जैसा कि सर्वविदित है, हर किसी को पता होता है कि फूलों से ज्यादा जो भगवान शिव को जो चीजें पसंद है वो ये बेलपत्र है, धतूरा है, इसके अलावा आँख एक कहलाती है, भांग कहलाती है। तो इस तरीके से आप इन चीजों को भी विजुलाइज करेंगे मन ही मन में। आप एक बार चाहें तो यहाँ पर भी आंख बंद करके इन सारी चीजों को विजुलाइज कर सकते हैं कि एक थाली में आपने धतूरा, आक के पत्ते, बेलपत्र के पत्ते, कुछ बेर,
ये सारी चीजें आपने रखी हुई हैं। इन जनरल क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजें मार्केट से नहीं खरीद पाते हैं, बट यहाँ पर आप जो भी चीज चाहते हैं, कैसा भी फूल चाहते हैं, कितना भी चाहते हैं, वो आप थाली में विजुलाइज करें, और जब भी वक्त आएगा तो भगवान शिव को हम अर्पण करेंगे। क्योंकि यह पूजा सिर्फ भाव के तल पर है, और भगवान जो है भाव देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, भगवान देखते हैं कि आपके भाव क्या हैं। और फाइनली हम मन ही मन इतना सुंदर, जो भी शिवलिंग आपको नजर आए, ब्लैक कलर का नजर आए, व्हाइट कलर का नजर आए, आप विजुलाइज करेंगे कि बहुत सुंदर से आपने उसको सजा दिया है, बहुत सारे फूलों से, बेलपत्र से, जैसा आप देखते होंगे कि अक्सर पूजा में इस तरीके से सजाया जाता है। और फिर हम कहेंगे कि धूपम दीपम दर्शयामी, यानी कि धूप, दीप, और जो भी आपको लगता है आप पूजा करते हैं, यहाँ पर घंटी भी आप रख सकते हैं जो विजुलाइज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम विजुलाइज करेंगे जैसे जैसे हम पूजा में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है ना किसी का? ठीक है। ये पूजा प्योरली प्योरली भाव के तल पर है, और भाव में कोई गलती भी नहीं होती। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको आप देखेंगे, वो सिर्फ भाव जो करता है वो सही होता है। ठीक वैसे ही आज हम छोटे बच्चे बने हुए हैं, कुछ संस्कृत के श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके मन में क्या भाव आ रहे हैं वो प्योर होने चाहिए, वही इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, और सीधा हम बढ़ते हैं मानस पूजा की तरफ, और हमने ऑलरेडी 11 मिनट दे दिए हैं। अब लास्ट तरुण शर्मा जी ज्वाइन कर रहे हैं, इसके बाद हम और ज्वाइनिंग भी नहीं लेंगे। चलिए, बस इतना ध्यान रखिए कि घर में एक बार सबको बोल दीजिए आप लोग कि आप पूजा में बैठने वाले हैं, जिससे कि कोई भी डिस्टर्ब आपको ना करें। अगले 40-45 मिनट तक पूरे आराम से बैठ जाइए, और सीधा हम ध्यान की तरफ बढ़ रहे हैं। ध्यान, कुछ एक पॉइंट्स और आपको बता दूं। रीढ़ की हड्डी आपको सीधी रखनी है। रीढ़ की हड्डी अगर टेढ़ी होती है हमारी, तो फिर वो एनर्जी का जो फ्लो होगा वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। आप बस चाहे बैक सपोर्ट ले रहे हैं तो भी चलेगा, लेकिन सिर्फ नीचे वाले पार्ट से आप सपोर्ट लीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, कुछ सपोर्ट इस प्रकार से लें कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। टेढ़ी होने पर जो एनर्जी का फ्लो होगा वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। दूसरा, हाथ जब रखेंगे, कोशिश करेंगे कि अपनी जंघाओं पे हथेली ऊपर की तरफ करके रखेंगे, तो उससे जो ब्रह्मांड से ऊर्जा का जो फ्लो होगा वो भी आप अच्छे से फील कर पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जहां पर भी बैठे हैं ध्यान से बैठ जाएं। जैसा जैसे मैं बताता जाऊंगा बस आपको विजुलाइज करते जाना है। अगर किसी तल पर आपको लगता है कि विजुलाइज नहीं हो पा रहा है तो भी चिंता ना करें, बस कोशिश करते रहें, धीमे धीमे आप ध्यान में चले जाएंगे। आंखें बड़े प्यार से बंद कर लें, और 3 लंबी धीमी गहरी सांस लेंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। कुछ और लंबी धीमी गहरी सांस लें, और विजुलाइज करें कि जब आप श्वास ले रहे हैं तो यूनिवर्स से सारी पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा आपकी श्वास के साथ अंदर जा रही है। और इस बार हम जब श्वास छोड़ेंगे तो मुंह से छोड़ेंगे, और ऐसा महसूस करेंगे कि शरीर से सारी नेगेटिविटी, एंगर, फियर, किसी भी प्रकार की एंजाइटी, डिप्रेशन, सभी मुंह के श्वास के द्वारा मुंह से बाहर निकल रहा है। अगेन ब्रीद इन पॉजिटिविटी, एंड मुंह से श्वास को छोड़ेंगे ऑल नेगेटिविटी। थोड़ा आवाज करते हुए, जैसे साइलेंसर से काला धुआं निकलता है, जस्ट लाइक दैट शरीर से सारी नेगेटिविटी को बाहर निकालेंगे। ब्रीद इन ऑल पॉजिटिविटी एंड ब्रीद आउट नेगेटिविटी। ब्रीद इन, और जब श्वास ले रहे हैं तो महसूस करें कि पूरे शरीर में एक सकारात्मकता, एक पॉजिटिविटी फैलती जा रही है।
एक वाइट एनर्जी पूरे शरीर में फैल रही है। और जब श्वास छोड़ें तो महसूस करें कि शरीर से सारी थकान दिन भर जो आपने की है, जो भी स्ट्रेस आपने लिया है, जो भी भारीपन आपके अंदर है, सभी काले धुएं के रूप में बाहर मुंह से निकल रहा है। करते रहें लगातार। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। खाली कर दें अपने आप को। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। पूरे शरीर को एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ भरते हुए महसूस करें एंड ब्रीद आउट। महसूस करें धीमे धीमे जितना भी काला धुआं निकल रहा था, नेगेटिविटी निकल रही थी, वो कम होती जा रही है। अपने आप को पूरी पॉजिटिव पॉजिटिव ऊर्जा से सराबोर होते हुए, भरते हुए महसूस करें। अभी हम दोनों हाथ उठा करके आह्वान करेंगे परम शक्तियों का, परमात्मा का, समस्त गुरुमंडल का, समस्त दैवीय शक्तियों का, कि सभी शक्तियां उपस्थित हों आपके कमरे में, जहां पर भी आप बैठे हैं, आपके सहयोग के लिए, इस पूजन में आपका साथ देने के लिए। और उनकी ऊर्जा को उतरते हुए महसूस करें अपने हाथों में। यूनिवर्स से एनर्जी उतर रही है और आपके हाथों में, उसको महसूस करें। उनको अपने कमरे में आते हुए महसूस करें, नमन करें। जैसे महसूस करें कि परम शक्तियां आपके कमरे में आ चुकी हैं। दोनों हाथों को धीमे से जोड़ करके सभी को नमन करें, सभी को धन्यवाद करें कि आज के इस शिव पूजन में आपका सहयोग करें, आपको मार्गदर्शन दें। धीमे से अपनी दोनों हथेलियों को खोल करके अपनी जंघाओं पर रख लेंगे। और शरीर को एक बार रिलैक्स छोड़ेंगे। जस्ट रिलैक्स। शरीर से सारी थकान, सारी पकड़, सारी सब छोड़ देंगे। जस्ट रिलैक्स। जितनी बार मैं कह रहा हूं रिलैक्स, उतनी बार ढीला छोड़ दें। कंधों को नीचे गिरने दें। माथे से सारा तनाव नीचे गिरा दें। चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट। आज भगवान शिव का आप मानस पूजन करने जा रहे हैं। एक खुशी बच्चे की तरह अपने चेहरे पर लाएं। और सारा ध्यान अपनी श्वासों पर लेकर आए। देखें श्वासों के आने और जाने को। सारे विचार छोड़ करके सारा ध्यान अपनी श्वास पर। श्वास ज्यादा नहीं लेनी है, ना तेज लेनी है, नॉर्मल श्वास बस देखना है। यू हैव टू बी जस्ट ऑब्जर्वर ऑफ योर ब्रेथ। देखें श्वास आई तो कहां तक आई, नाभि तक आई और वापस गई। विचार आएंगे, आने देना, सिर्फ अपना ध्यान अपनी श्वासों पर। जब भी आपका विचार इधर उधर जाए, जाने देना। मेरी आवाज सुनते ही सारा ध्यान श्वासों पर। देखें श्वास के आने और जाने को। देखें श्वास आपकी कहाँ तक आ रही है और कहाँ से वापस जा रही है। श्वास आ रही है तब क्या हो रहा है, और जा रही है तब क्या हो रहा है।
देखते रहें। श्वास के आने और जाने में एक गैप है, उसे पकड़ने का प्रयास करें। सारा ध्यान श्वास पर। सारा ध्यान श्वास पर।
हुए देखिए। अपने हृदय में शिवलिंग को स्थापित करते हुए माँ गंगा का ध्यान कीजिए। गंगा की शीतल लहरें आपके हृदय में विराजित शिवलिंग के ऊपर पड़ रही हैं, अभिषेक करा रहे हैं। गंगा की शीतल जल से मैं आपको स्नान करवा रहा हूं। और यह गंगा का शीतल जल आपके हृदय से शिवलिंग से पड़ते हुए पूरे शरीर को पवित्र करता जा रहा है। पूरे शरीर से सारी नेगेटिविटी को भी साथ में इस धरातल में पवित्र होने के लिए जाते हुए देखिए। स्नान करवाने के बाद महसूस कीजिए कि आपके हाथ में एक मखमल का बहुत ही मुलायम वस्त्र है, जिससे आप शिवलिंग को पहुंच रहे हैं, साफ कर रहे हैं। स्नान कराने के बाद दूध, दही, पंचामृत, शहद, ये सभी आप अर्पण कर रहे हैं। ये सभी तत्व आपके जो बुरे कर्म हैं उनको नल एंड वाइट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। सभी अर्पण कर दीजिए, सारे कर्म अपने अर्पण कर दीजिए। फिर से माँ गंगा का ध्यान करते हुए एक जल की धार फिर से शिवलिंग पर छोड़िए। और जैसे ही शिवलिंग आपको साफ दिखने लगे, एक फिर से दूसरे मलमल के कपड़े से साफ करते हुए दिव्य वस्त्र, बहुत ही सुंदर वस्त्र जिन पर हीरे मोती जड़े हुए हैं, वो अर्पण कीजिए। केसर कस्तूरी में बनाया चंदन का तिलक शिवलिंग को लगाइए। एक थाली विजुलाइज कीजिए जिसके अंदर चंपा, बेलपत्र, आँख, सभी के फूल उसमें रखे हुए हैं। वो उन फूलों से शिवलिंग को सजाइए। सुंदर सी माला, सभी प्रकार की सुगंधित धूप, दीप मानसिक प्रकार से आप दिखा रहे हैं शिवलिंग को। ऐसा विजुलाइज करें पूरे भाव के साथ। एक थाल विजुलाइज करें जिसके अंदर खीर, दूध, दही, शरबत, साग, कई प्रकार के स्वादिष्ट भोज भगवान शिव को आप अर्पण कर रहे हैं।
एक बहुत ही प्योर गंगा जल से भरा हुआ एक कलश जल, तांबूल फल आप भगवान शिव को दे रहे हैं। विजुलाइज करें कि आप वहीं पर खड़े हुए, आपके हाथ में एक पंखा है, उससे आप भोलेनाथ की सेवा कर रहे हैं, हवा कर रहे हैं। और उनके सुंदर रूप को निहार रहे हैं। विभिन्न प्रकार की घंटियों की आवाज, डमरू की आवाज वहां पर बज रही है। उस मधुर आवाज को सुनते रहें। भगवान शिव को, शिवलिंग को साष्टांग प्रणाम करते हुए कहें, मैं सब आपको समर्पित कर रहा हूं। मेरी इस स्तुति को, इस पूजा को स्वीकार करें। हे परमात्मा, मैं आप ही का अंश हूं। आपकी शक्ति पार्वती मेरी बुद्धि है। मेरे प्राण आपके गढ़ हैं और मेरा यह भौतिक शरीर आपका मंदिर है। मेरा चलना फिरना आपकी परिक्रमा है। हे परमेश्वर, मैंने मन से, वाणी से, कर्म से, नेत्र से, मन से जो भी अपराध आज तक मैंने जाने अनजाने में किए हैं, उसकी क्षमापूर्ण दृष्टि मुझे प्रदान कीजिए। करुणा के सागर भोले भंडारी, आपकी जय हो। और यह शरीर जो पंच तत्वों से बना है, आज मैं आप ही को समर्पित करता हूं। टिप ऑफ द टेल बोन पर जो रूट चक्र है, मूलाधार चक्र है, विजुलाइज कीजिए, वहां से पृथ्वी तत्व निकल रहा है, गंध निकल रही है। नाभि के नीचे 4 अंगुल नीचे जो स्वादिष्टान चक्र है, वह जल रूप में परिवर्तित हो रहा है। नाभि के 2 अंगुल रूप पर जो मणिपुर चक्र है, वहां से अग्नि निकल रही है। हृदय चक्र में एक धुआं निकल रहा है, दीप जैसे जलता है या धूप बत्ती जैसे जलती है, धुआं निकलता है, जो वायु तत्व को प्रदर्शित करता है, वो इकट्ठा हो रहा है। और आपके थ्रोट तथा ऊपर के दोनों चक्रों से आकाश तत्व सभी को आप जैसे इकट्ठा कर रहे हैं भस्म के रूप में। सभी को एकत्र कीजिए और इस शिवलिंग पर भस्म के रूप में चढ़ा दीजिए। अपनी आत्मा को, इस शरीर को भस्म के रूप में, जो एक दिन भस्म ही हो जानी है, इस शिवलिंग पर अर्पण कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए। और महसूस करें कि आपका यह भस्म रूपी पंचतत्व आत्मा
सभी इस शिवलिंग में समाती जा रही है। और आप एक शिवलिंग के रूप में अपने आप को परिवर्तित, उस शिवलिंग के रूप में परिवर्तित होते देखें, एक हो जाए शिवलिंग के साथ। स्वयं शिवलिंग हो चुके हैं आप। और इस शिवलिंग से एक परम चेतना पूरे कमरे में, जिस कमरे में आप बैठे हैं, उसमें फैलती जा रही है। फैलने दें सूक्ष्म शरीर को, इस चेतना को पूरे कमरे में। यू आर एक्सपेंडिंग। यह ऊर्जा फैलते फैलते पूरे घर में फैलाव हो रहा है, इस चेतना का, परम चेतना का, पूरे शहर में। पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में, जहां जहां यह चेतना फैल रही है, सारी नेचर, प्रकृति, प्राणी, पशु पक्षी, मनुष्य, सभी इस चेतना से प्रभावित होकर आनंदित हो रहे हैं। प्रकृति को लहलहाते देखें, पेड़ों को हरे भरे होते हुए देखें। जो भी लोग इसकी रेंज में आ रहे हैं, उनको खुश होते हुए देखें। इस परम चेतना से जो भी संपर्क में आ रहा है, वो आनंदित हो रहा है। जो लोग दुखी हैं वो सुखी हो रहे हैं। जो लोग अस्पताल में हैं वो ठीक हो रहे हैं। पूरी पृथ्वी पर इस चेतना को फैलने दें। पूरे ब्रह्मांड में अपनी इस चेतना के विस्तार को महसूस करें। इस चेतना का विस्तार को सूरज, तारे, चांद, सितारे, जो भी जहां तक गैलेक्सी को आप जानते हैं, फैलने दें वहां तक। चारों तरफ आप ही आप। असीम शांति, असीम आनंद। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। ब्रह्मा मुझ में है, मैं ब्रह्मा में हूं। ब्रह्मांड मुझ में है, मैं ब्रह्मांड में हूं। अपनी चेतना के विस्तार को पूरे यूनिवर्स में देखिए। यू आर द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स। यू आर एवरीवेयर।
थोड़ी देर के लिए मैं शांत रहूंगा। अपनी इस चेतना के विस्तार को देखते रहें, इस आकाश में अपने आप को देखते रहें, अपनी चेतना को देखते रहें।
धीमे धीमे अपनी चेतना को वापस लौटाएंगे। महसूस करेंगे लौटते हुए अपनी चेतना को यूनिवर्स से इस पृथ्वी लोक पर, पृथ्वी लोक से इस देश में, भारतवर्ष में, भारतवर्ष से प्रदेश में, आपके शहर में, घर में, कमरे में और शरीर में। महसूस करेंगे उस शिवलिंग को जो अपने आप ने हृदय चक्र में रखा था, पूरे शरीर में डिजॉल्व होते हुए परमात्मा को, उसकी उस पावर को पूरे शरीर में वो डिजॉल्व हो चुका है। एक एक सेल के अंदर उसके तत्व जा चुके हैं। शरीर में अगर कहीं पर भी कोई डिसीज थी, सब हील हो चुका है, प्योर हो चुका है। पूरा शरीर यंग हो चुका है, दिव्य बन चुका है। पूरे शरीर को दिव्यता का भाव दीजिए। अपनी आत्मा को प्योर होते हुए देखिए, एक बच्चे की भांति। और मन ही मन याद करिए भगवान शिव को। धन्यवाद दीजिए उनका। उन्होंने आपके आह्वान को स्वीकार किया, ये मौका आपको दिया। उन सभी शक्तियों का जिनको आपने आह्वान किया था, जो आपके साथ आपके कमरे में मौजूद हैं, उन सभी को धन्यवाद दीजिए कि इस पूजा के वो साक्षी बने। समस्त शक्तियों का, गुरुमंडल का। और जैसे महसूस कीजिए वो सभी आपसे विदा ले रहे हैं, उनसे सबसे फिर से वादा लीजिए कि जब भी आप याद करें, वो आपके निमंत्रण को स्वीकार करें और आपके लिए आए। उनको जाते हुए देखिए, दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए। चेहरे पर, आंखों पर, पूरे शरीर पर एक मुस्कुराहट के साथ अपने आप को धन्यवाद देते हुए कि आपने निर्णय लिया। धीमे से जब चाहेंगे आंखें खोल लेंगे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। भगवान आपको सुखी रखें। थैंक यू सर। थैंक यू।